ये लिखा हुआ है साहब, मेहमान की बरकत। आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी के यहाँ मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और बहुत सारे लोग बहुत गमज़दा हो जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कुछ लोगों को कि मैं मेहमान के साथ कितना अच्छा सलूक कर दूं, कितनी उनकी इज्जत कर दूं, उनको क्या खिला दूं, उनको कहाँ बैठा दूं, उनके साथ किस तरह का मैं बर्ताव कर दूं कि वो बहुत खुश हो जाएं। और उसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहमान को देखते ही सोचते हैं कि ये क्या बला आ गई, ये कब जाएंगे, क्यों आ गए, तो उनको बहुत उलझन होने लगती है। तो दोनों काइंड्स ऑफ द पीपल होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं। लेकिन मेहमान जो होता है, जो गेस्ट होता है, उसको हमारे हिंदू धर्म में अतिथि देवो भव, उसी तरह से इस्लाम धर्म में भी हदीसों में आया है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक छोटा सा वाकया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मैं इस बात को बता रहा हूँ आपको कि एक शख्स हुआ करते थे उस जमाने में। ये हमारी वीडियो जो है हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी बहुत अच्छे से देखते हैं, तो उनको उर्दू के अल्फाज यानी कि उर्दू के लफ्ज में थोड़ी दिक्कत होगी। शख्स तो समझ जाएंगे, लेकिन और भी कुछ ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं जिनको मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। तो एक खातून जो है, खातून मीन्स औरत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई शिकायत लेकर अपने शौहर के हस्बैंड की, यानी कि शिकायत लेकर गई और उसने कहा कि हमारे शौहर जो है, हमारे हस्बैंड आए दिन लोगों को घर पे बुलाए रहते हैं और मुझसे कहते हैं अच्छे अच्छे पकवान पकाओ और उनको खिलाते रहो, और मैं उनकी इस आदत से तंग आ चुकी हूँ और मैं जो है बहुत परेशान हाल हूँ। पर ये मेरी परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे आप तक आने को मजबूर कर दिया और मैं आपके पास आया हूँ, और आप जो है बराए मेहरबानी, यानी रिक्वेस्ट उसने किया कि आप मेरी परेशानी को दूर करें। मैं चाहता हूँ वीडियो बहुत लंबा ना हो, शॉर्टकट में भी और भी ज़्यादा ना हो और आपको बातें समझ में आ जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को सुना और आपने कहा कि ठीक है, मैं आपकी परेशानी को मैंने सुना है और आप जो है शाम को अपने खाविंद यानी कि अपने शौहर को भेज दीजिएगा। और शाम को वो औरत आई और उसने अपने हस्बैंड को कहा कि आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है, आप जाइए उनसे मिल लीजिए। और ये गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मैं आपके यहाँ दावत पे आना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात हो गई उस शख्स के लिए, ये बहुत बड़ी बात हो गई जो आमतौर से लोगों को हमेशा अपने घर दावत पे बुलाया करता था। आज खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि मैं आपके यहाँ दावत पे आना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं जब आऊँ और खाना खा कर जाने लगूँ, आप अपनी अहलिया यानी कि अपनी पत्नी यानी अपनी बीवी के साथ मैं जब बाहर निकलने लगूँ तो आप मुझे गौर से देखें। अब जो है ये घर पे आया, इसने अपनी वाइफ को बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ दावत पे आ रहे हैं। वो भी बहुत खुश हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरवाजे पे आ रहे हैं, वो भी दावत पे। तो वो भी अच्छे अच्छे खाने बनाने में मसरूफ हो गई और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले दिन दावत पर आए। आपने जो भी खाना वहाँ पे बना हुआ था उसको खाया और उसके बाद वो जाने लगे। तो उसने कहा, जाने से खाना खाने के बाद आपने जो है ये फरमाया दोनों से कि जब मैं बाहर निकलने लगूं तो तुम दोनों मेरे कदमों को देखते रहना, यानी कि मेरे पे गौर करना कि मैं जा रहा हूं तो और भी चीजें क्या दिखाई दे रही हैं। दोनों हैरान हो गए कि ऐसा क्या होगा। जब आप जाने लगे खाना खाकर तो दोनों को दिखाई क्या दिया, दोनों को दिखाई दे रहा है कि उस घर से जितने भी परेशानियां थी, उस घर से जितने भी ऐसे
जानवर कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि इंसानी जात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें सांप भी हो सकता है, बिच्छू भी हो सकता है, गोजर भी हो सकता है। ये सारी बलाएं उस घर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चली जा रही हैं और काफी दूर तक वो दोनों देखते रहेगी कि ऐसा हो रहा है। उसके बाद फिर अगले दिन वह खातून हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पेश हुई और उसने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा था देखने के लिए, तो हमने देखा कि आपके साथ जो है घर की जो परेशानियां थी वो जा रही थी और जो है कीड़े मकोड़े, सांप, गोजर, बिच्छू, ये सारे भी आपके साथ मेरे घर से चले गए। तो आपने फरमाया कि इसीलिए मैंने कहा था देखने के लिए, ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि कोई भी मेहमान अगर घर पे आता है और एक रोटी तुम्हारा खाता है तो उसके बदले में तुम्हारे घर की 10 बलाएं वो लेकर अपने साथ चला जाता है। तो जिस घर में जितने ज़्यादा मेहमान आते हैं उस घर में उतनी ज़्यादा बरकत होती है। अल्लाह ताला की उस घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है, उसकी रहमत बरसती है। इसलिए मेहमान के आने से तुम्हें जो है परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे घर कोई आता है और तुम्हारे घर का खाना भी खाता है। बहुत सारे घर तुम्हें ऐसे मिलेंगे जहाँ पे कोई नहीं जाता है और उस घर में मुसीबतें, उस घर में जो है सारे आसे वहाँ पे पड़े रहते हैं। इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र तुम्हें बजा लाना चाहिए कि तुम्हारे घर में लोग आते हैं और खाते हैं और तुम्हारे घर की बलाएं लेकर जाते हैं।